देखिए सेकंड यूनिट का टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हमारी जो सेकंड यूनिट है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, उसी का ये टॉपिक है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती क्या है? अब वैसे तो हमने फर्स्ट यूनिट में रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन इसमें सेपरेट टॉपिक है तो एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ए सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू बाय वर्किंग क्लोजली विद स्टेक होल्डर्स। अब भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अब किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की स्टेज को तो कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद ही आगे के स्टेज पर हम जाएंगे। सो ये अपनी बेसिक सी नीड्स है, जो भी चीज़ें हमें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूज़ करना है वो सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आता है। यानी कि सिंपली हम पूरी प्रोसेस के लिए हमारा पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को मतलब कि एक प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। सो इसके लिए भी सब प्रोसेस है कुछ, जैसे मेन रिक्वायरमेंट गैदरिंग सब प्रोसेस। अब इसकी सब प्रोसेस क्या क्या है? तो देखिए, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, identify stakeholder who will be affected by the system directly or indirectly। अब भाई सिंपली स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं, यानी कि अगर हम ये अपना सिस्टम बना रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने वाले, उसकी रिक्वायरमेंट को लेने वाले एंड उसकी रिक्वायरमेंट को सिंपली शेयर करने वाले और जितने भी लोग हैं, लाइक उसमें जो डेवलपर यूज मतलब कि फ्रंट एंड डेवलपर होगा, कोई बैक एंड डेवलपर होगा, जो इंजीनियर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है वो है, एंड बहुत बार एज वेल एज हम यूजर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो वो सारे लोग हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। सो जो भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज में इन्वॉल्व है वो अपने सिंपली स्टेक होल्डर्स है। एंड स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उन्हें सिंपली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस, अंडरस्टैंड द नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेक होल्डर। अब जो हमने आइडेंटिफिकेशन किया है उसके बेसिस पर हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे। देन इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स बाय इंटरेक्टिंग विथ स्टेक होल्डर एंड राइटिंग डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, SRS। अब भाई हमने स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन किया, देन स्टेक होल्डर एनालिसिस किया, मतलब कि इतनी चीज़ें हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कर ली। देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफिकेशन से इतना समझिए आप, ये है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें मतलब कि एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, एकदम प्रॉपर वे में जो जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स अभी तक गैदर किए उन्हें डॉक्यूमेंटेड करेंगे, यानी कि एक अच्छे फॉर्मेट में सजाएंगे। सो वो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे की क्या स्टेप है। सो सिंपली इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, इंश्योर दैट गैदर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। अब अभी तक हमने जो किया, यानी कि एनालिसिस किया एंड SRS डॉक्यूमेंटेशन बनाया पूरा, एंड सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। अब हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट को गैदर किया है, जितना भी डाटा अभी तक हमने लिखा है डॉक्यूमेंट में, एकदम सजा कर रखा है कि हाँ इस पर हम काम करेंगे। अब भाई वो एक्यूरेट भी है या नहीं, यानी कि उन्हें उनकी वैलिडेशन ये इंश्योर करेंगे हम, यानी कि खुद से हम बताएंगे कि हाँ ये ठीक है, ये सही है या गलत है। सो वो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में, वो कंप्लीट है एकदम या फिर अभी अनकम्प्लीट है, एंड मतलब रिलेवेंट होना चाहिए वो। सो वो सारी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब इसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब भाई रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे पूरी तरह से मैनेज करना। इट इंक्लूड सम चेंजेस एंड अपडेट्स, यानी कि बाद में कुछ भी सिंपली चेंज करना हुआ, नया फीचर या फिर एड ऑन करना हुआ या फिर डिलीट करना हुआ एंड नए अपडेट लाने हुए, तो वो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है वो क्या होता है, एंड यानी कि अपनी एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, उसी का एक छोटा पार्ट है ये। एंड इसमें किस तरह से कितनी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपने देखी, एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर एग्ज़ाम में आए तो आप बहुत ही इजीली, वैसे तो इन पॉइंट को याद रख लीजिए, एंड इसके अलावा भी आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो थैंक यू।